हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका बाजार सुतरा के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि यार अपन चलो ठीक है इन्वेस्ट करेंगे, पर ये बता दो कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो आज इसी सवाल का जवाब देंगे कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक बात कि किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? डीमेट अकाउंट। ठीक है, आपके पास अपना एक डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो और वहां पे लिंक दिए हुए हैं, अलग अलग कंपनीज है, सभी के लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्टली ओपन करवा सकते हो, सारी प्रोसेस डिजिटल है। और अगर आप ये चाहते हो कि कौन से कंपनी में हम डीमेट अकाउंट ओपन कराएं तो ये आई बटन पे क्लिक कीजिए, एक वीडियो आएगा, वो वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन आगे बात करते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज अपन बात करेंगे सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस की। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मिस्टर वॉरेन बफेट ने दिया था। किसका? सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस का। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस में ऐसी चीजें आती है जिनके बारे में आपको जानकारी होती है। ठीक है, मतलब जिनके बारे में आप जानते हैं। और सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर कौन सी चीज आती है जिनके बारे में आप नहीं जानते। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, उन सभी कंपनीज के अपने अपने प्रोडक्ट्स है। बहुत सारी कंपनीज और प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हैं क्योंकि आप उनमें उनको यूज करते हैं या फिर कहीं पे काम करते हैं तो वहां पे यूज आता है, या फिर कुछ भी कैसे भी आप उनको अच्छे से जानते हो। वो आपका सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस है। तो मिस्टर वॉरेन बफेट है, वो कहते हैं कि हमेशा अपने सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस वाले ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आप उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिनकी आपको जानकारी हो। ठीक है, जिस चीज के बारे में आपको पता ना हो उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आती है इसमें सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसमें भी आपके पास एक डायग्राम आ गया होगा। तो इसमें आप अंदर ही अंदर तो देख रहे हो सर्किल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उसके बाहर है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और इसके बाहर है सर्किल ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो सर्किल ऑफ कंट्रोल तो क्या हो गया कि जैसे पहले वाला जो हो गया कि सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, जिसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया? सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसके बारे में जानते हैं। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जिस चीजों पे आपका इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी बिजनेस के पार्ट हो। ठीक है, ये आपके पास आ गया होगा। ठीक है, ये मतलब कि कोई भी जैसे कंपनी है, जैसे कि कोलगेट कंपनी है मान लीजिए। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, आपको पता है कि हाँ वो हमेशा यूज आएगा। ठीक है, तो ये कंपनी कहीं नहीं जानी अभी, तो आप उसको यूज कर सकते हो। कोई दवाई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता चला कि ये कोई हार्ट डिजीज की दवाई है, तो ये तो काम आनी है लोगों के, तो इसकी कंपनी को अपन खरीद लेते हैं। तो इसको कहते हैं सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस कि या तो आप उसके बिजनेस में काम कर रहे हो, या आप उसके प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, या फिर आपके सोशल साइकिल में उसकी बातें होती है। ठीक है, मतलब कैसे भी करके आपको उसके प्रोडक्ट और उसकी कंपनी के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो आप उसमें सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस लगा सकते हो और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि उस कंपनी के बारे में आपको पता है। सर्किल ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी बिजनेस की डायरेक्ट जानकारी है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर से हो, जैसे मान लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि आरबीआई क्या पॉलिसीज ला रही है और वो कौन से बैंक्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो आप पहले उस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम इनसाइडर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पर क्या है कि पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज को पता हो और बाहर के लोगों को ना पता हो, तो उस अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके कोई दोस्त है किसी कंपनी में, तो उन्होंने आपको ऐसी बातों बातों में बता दिया कि यार हमारे तो ऐसे एक्सपेंड हो रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इनसाइडर ट्रेडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन लेवल के लिए है, तो पर हो जाता है ऐसा कभी।
ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर किसी कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो हो सकता है। वो आता है आपके सर्किल ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, अब लास्ट है सर्किल ऑफ कंसर्न। ठीक है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्यों? ये आपके सामने आ गया होगा। सर्किल ऑफ कंसर्न में क्या होता है कि जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि मतलब आपको ऐसा फील कराएंगे इनडायरेक्टली कि नहीं नहीं, इस चीज के बारे में तो आपको पता है, आप इस चीज के तो एक्सपर्ट हो, आपको ये काम तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो आप क्या हो, कॉन्फिडेंस में आ जाते हो उनके में, वो आपको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो। ये क्या होता है कि जैसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी चाल होती है, कभी कभी मीडिया कंपनीज भी इनमें इंक्लूड रहती है, न्यूज चैनल्स वाले हो गए, ये सारी चीजें होगी। और जो फंड ट्रेंडिंग होता है, मतलब कि जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हो गए या फिर ये सब हो गए, तो ये क्या एक इन्फ्लुएंस अपना डालने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर ऑपरेटर होगा, कोई भी कंपनी का प्रमोटर होगा, तो वो तो यही चाहेगा कि खुद की कंपनी के शेयर्स ज्यादा बिके। ठीक है, मतलब लोग ज्यादा खरीदे उस शेयर्स को, ताकि हमको और रुपए मिले। तो वो ये सर्किल ऑफ कंसर्न एक बनाने की कोशिश करते हैं कि सभी लोगों को लगता है कि इस कंपनी के बारे में अपन जानते हैं, इस कंपनी पे अपन भरोसा कर सकते हैं, पर ऐसा सच में होता नहीं है। तो ये जो दूसरों से इन्फ्लुएंस होना है ना, ये रोकना चाहिए और अपन खुद है ना उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मतलब खुद को जिस बारे में पता है, जिस कंपनी की, जिस प्रोडक्ट की जानकारी है अपन को खुद को, उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने की जो परफेक्ट इक्वेशन है वो क्या बनी? बिजनेस विच आर विद इन योर सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस प्लस स्टॉक्स विच आर विद इन योर कंट्रोल। ठीक है, और आप उस पर इंफ्लुएंस भी जमा सकते हो। मतलब कि जिन चीजों के बारे में आपकी जानकारी हो, आप प्रोडक्ट भी यूज करते हो, आपके बिजनेस की भी जानकारी है बढ़िया, आप उसको कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिल रही है उस बारे में, तो अगर ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं और इनमें आप इन्वेस्ट करते हो सही टाइम पे, सही सोच के, ठीक है, सोच समझ के अच्छे से, और फिर इन्वेस्ट करते हो, तो यहां से वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो आज अपन ने क्या सीखा कि सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्किल ऑफ कंसर्न, सर्किल ऑफ जो भी, ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, इतने सारे सर्किल सीख लिए अपन ने, ये सारे के सारे रिवाइज कर लेना एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन होना वैसे नॉर्मल सी चीज है। स्टॉक में कौन से में इन्वेस्ट करना है? जो आपको समझ में आता हो, जिस कंपनी का प्रोडक्ट और जिस कंपनी की वर्किंग आपको समझ में आ रही है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। फालतू कंपनी जो भी आपको समझ में नहीं आ रही, अब आप तो है खेती कर रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि आईटी शेयर्स में लगाऊंगा, जबकि आपको जानकारी नहीं है आईटी शेयर्स की, वो आप फार्मा से जो खेती के सेक्टर्स है उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। फिर जो कीटनाशक की दवाइयाँ आती है या फिर और सारे बीज आते हैं, उनकी कोई कंपनी है तो उनमें लगाइए आप। अब आप आईटी सेक्टर में बिना नॉलेज के लगाएंगे तो क्या होगा? फिर हो सकता है फायदा, हो सकता है, ऐसा नहीं करा, पर गारंटी नहीं रहेगी, वो एक जुए की तरह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ भी डाउट हो और कुछ तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।